हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion ये दिया हमारे पास secondary alcohol reacts faster with sodium than primary alcohol. Reason दिया है OH bond in secondary alcohol is less polar than that of primary alcohol. Option 1 है हमारे पास assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option 2 दिया है both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion. Option 3 the assertion A is true but the reason R is false. Option 4 the assertion is false but reason is true. The key concept for this question is acidic strength of alcohols. Acidic strength of alcohols, right? अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स की, सी पहले हम लोग समझेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, राइट? फिर हम लोग देखेंगे कि इन फैक्टर्स पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है और फिर हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, राइट? पहले हम लोग समझते हैं सपोज AHA एसिड हमारे पास, राइट? और ये डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या देगा, H प्लस और A माइनस देगा, राइट? H प्लस और A माइनस देगा. ये जो A माइनस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस एंड बेस ऑफ एन एसिड. उसको बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड. लाइक अगर हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल रहेगा, अगर हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास जो ये रिएक्शन है वो किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट? अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसका मतलब क्या, तो उसका मतलब हमारे पास देखने को मिलेगा ज़्यादा H प्लस. अगर हमें ज़्यादा H प्लस देखने को मिलेगा तो हमारे पास जो HA एसिड होगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट? वो कैसा एसिड होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट? अब अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस की, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हमारे पास डिपेंड करती है directly on the electron withdrawing groups, right? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है हमारे कॉन्जुगेट बेस की. ऐसा क्यों, सी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते तो वो क्या करते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते. अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, राइट? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के, राइट? कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, -I -R -H वाले, राइट? और हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर लगे हों, राइट? अगर हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक? नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज हमें दिया है प्राइमरी अल्कोहल, राइट? हमें दिया हुआ है कोई सेकेंडरी अल्कोहल और हमें दिया हुआ है एक टर्शरी अल्कोहल. सपोज जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उससे H प्लस निकला तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, मेथॉक्साइड आयन और H प्लस बनेगा, राइट? इससे क्या बनेगा हमारे पास, इससे भी हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्जुगेट बेस बनेगा और H प्लस बनेगा. और इससे हमारे पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन बना और H प्लस बना, राइट? नाउ हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये CH3 क्या होता है, CH3 मेथल ग्रुप्स बेसिकली क्या लगाते हैं हमारे पास लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, राइट? कैसे ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, राइट? यानी ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, राइट? जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास अनस्टेबल होगा कौन, हमारा कॉन्जुगेट
बेस, अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल तो हमारा जो एसिड होगा वो कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा मेथल ग्रुप्स कहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें, यानी जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हमारा आयन है वो लीस्ट तो स्टेबल है, यानी जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा वो हमारे पास लीस्ट क्या होगा, एसिडिक होगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाला और फिर हमारे पास प्राइमरी वाला, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। फिर उसके बाद कौन आते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स। और फिर कौन से आएंगे, फिर हमारे पास आते हैं टर्शरी अल्कोहल्स, राइट। इट्स ड्यू टू the electron donating character of the methyl groups present, right, of the alkyl groups present, right। यहाँ पे तो हमने methyl groups लगा दिया था, बट यहाँ पे कोई भी alkyl group रह सकता है, ठीक। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपसे बोला कि सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर विद सोडियम देन प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की रिएक्शन की, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास अल्कोहल रहता है ना, वो रिएक्ट करता है सोडियम से, तो हमारे पास क्या मिलता है, उस केस में हमारे पास मिलता है हमें अल्कोक्साइड आयन, और रिलीज होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, राइट। सी, यहाँ पे हमारे पास उसका रिएक्शन ज़्यादा फास्ट, जिसमें जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, जो अल्कोहल और इस H प्लस को ही तो लूज कर रहा है, तभी हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस और अल्कोक्साइड आयन, राइट। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी लूज करने की H प्लस, वो किसकी होगी, हमारे प्राइमरी अल्कोहल की, राइट। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, राइट। तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स है वो रिएक्ट करते हैं फास्टर विद सोडियम दैन सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो असर्शन वाला जो स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास रीजन क्या है, OH बॉन्ड इज secondary alcohol, OH bond in secondary alcohol is less polar than that of primary alcohol। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स रहते हैं उनमें ये जो OH बॉन्ड होगा वो लेस पोलर होगा, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, assertion is false, reason it is true। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन 4, right? Option 4 will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.